नन्हे से पान खाए सैया हमारो तनी ए चिगोजा। देखो बॉलीवुड कलाकार हैं हम मुच्छर पान वाले जरा पान पूछो। पान हाँ। और सर क्या हालचाल है? पान खाए सैया हमारो तनी टूट लाल लाल है। एक मिनट सर, आप ही के लिए बना रहा हूँ स्पेशल वाला वाइट पाउडर। पान खाए सैया हमारो तनी लाल लाल लाल। लिया जाए सर हुजूर, पान लिया जाए। शूटिंग में जा रहे हैं। अरे मुच्छर पान वाला का तो पान तो खा के जाइए सर। ये अब आप जो शूटिंग करेंगे ना मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, आखिर मुच्छर पान वाला। चलिए, 5 हटे की पट्टी, 5 हरी की पट्टी, ये रहा। थैंक यू। गुड लक फॉर शूटिंग। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इसी स्टाइल में जिस तरह तिवारी भैया ने अभी जिस तरह से एक्टिंग किया, मुच्छड़ पान वाला एनसीबी के हाथे चढ़ गया है। और इसी तरह से, इसी स्टाइल में, इसी आसपास में वो लगातार बॉलीवुड के उन कलाकारों तक, उन हीरोइनों तक, उन कैमरामैन, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप मैन, उन तमाम लोगों तक पान पहुंचाता था। और वाइट पाउडर डाल डाल के लगातार उन तक कैसे ड्रग्स पहुंचाने हैं, इसके ऊपर में आरोप है। और एनसीबी के हाथे ये चढ़ गए, क्योंकि जब एनसीबी की पूछताछ हो रही थी तो कहीं न कहीं दक्षिण मुंबई में स्थित मुच्छड़ पान वाले का नाम उस ड्रग्स पैडलर ने कह दिया कि हम आधा जखीरा उस मुच्छड़ पान वाले को देते हैं। वो लगातार लगातार ये डाल डाल के बांटता गया। और यही नहीं, उस मुच्छड़ पान वाले के घर पे, माफ़ कीजिएगा, उस मुच्छड़ पान वाले के दुकान में बड़े बड़े कलाकार आके पान खाते हैं। पान तो बहाना है, ड्रग्स को खपाना है। पान तो बहाना है, ड्रग्स को खपाना है। यही मुच्छड़ पान वाले का सोच था। तभी तो एनसीबी के हाथे चढ़ गए हैं। और एनसीबी ने इनसे उठा लिया और पूछताछ कर रही है कि बताइए कि जो आपके पास वाइट पाउडर वाला माल आता है वो कौन ला के देता है? कौन है वो व्यक्ति जो लगातार आपको 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वाइट पाउडर ला के देता है? और लगातार आप पान में, ये आरोप है उसमें, पान में डाल के लगातार कलाकारों को दे रहे हैं और वो शूटिंग में जमकर मजा ले रहे हैं। इसी मामले को देखा जाए तो एनसीबी ऑफिसर लगातार इस तरह से खुदाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि जिससे बॉलीवुड कलाकार तो छोड़िए, अब नेता भी लोग आए हैं। अब बहुत सारे अब नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। फिलहाल एक नेता का नाम है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मिस्टर नवाब मलिक। नवाब मलिक वही हैं जिन्होंने अर्णव गोस्वामी को एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि सरकार से पंगा लिया है, सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछता है, मंत्रियों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, विधायकों को रिस्पेक्ट नहीं देता अर्णव, तो अर्णव को खत्म होना होगा। अर्णव का जिंदगी खत्म हम कर देंगे, तबाह कर देंगे, सुसाइड पे मजबूर कर देंगे। आखिर हम सरकार जो ठहरे, हम बड़े लोग जो हैं। लेकिन ये वक्त का पहिया है नवाब साहब, मिस्टर नवाब मलिक, ये वक्त का पहिया है। एक दिन आप अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए साजिश पे साजिश रच रहे थे। अर्णव गोस्वामी को कैसे फंसाया जाए, उसके चैनल को कैसे रोका जाए। मिस्टर नवाब मलिक, आज एनसीबी के हाथे आपका दामाद चढ़ गया है, जो कि एनसीबी ने समन दिया है और पूछा है कि जो आपने ड्रग्स के लिए और ड्रग्स पैडलर को जो मनी ट्रांसफ़र किया है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, उन तमाम चीज़ों का जवाब आप दीजिए। और ये भी साथ में सवाल होगा
कि क्या ड्रग्स जो लेते हैं वो मंत्री जी तक भी पहुंचाते हैं और भी कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस समीर वानखेड़े साहब की नेतृत्व में उनकी टीम पूछेगी और पूछेगी कि कहां तक ये लिंक जुड़ा हुआ है। क्या सिर्फ मुच्छड़ पान वाले तक, क्या दूध वाले तक, क्या चावल वाले तक, क्या ये जूस वाले तक, ये तमाम चीज़ें पूछताछ होगी। और कहीं ना कहीं एनसीबी ने ठान लिया है कि जब तक हम ड्रग्स फ्री मुंबई को नहीं कर देते, वो हर कोना में जहां पे ड्रग्स बिकता है उन तमाम लोगों को बाहर निकाल के जेल में नहीं डाल देते, तब तक एनसीबी हार नहीं मानने वाली है। और समीर वानखेड़े साहब वही हैं जो लगातार उनको परेशान किया जाता है, उन पे हमला होता है, लेकिन समीर वानखेड़े साहब हार नहीं मान रहे। कभी किसी को गिरफ्तार करते हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं और उनके पास सबूत होते हैं। तभी मैंने हर वीडियोज़ में कहा है कि समीर वानखेड़े साहब एक टैलेंटेड IRS ऑफिसर हैं। तभी तो सबसे कम उम्र में और उस ओहदे पे पहुंचे हुए हैं और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, मुंबई में खुदाई कर रहे हैं ताकि ड्रग्स पैडलर वो हर बाहर निकले और मुंबई ड्रग्स फ्री हो। अभी लेटेस्ट में देखा होगा कि दिया मिर्जा की जो एक्स मैनेजर वो भी एनसीबी के हाथे चढ़ गई गांजे के साथ। यानी बॉलीवुड में कहीं ना कहीं मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में परिवार में भी ड्रग्स बिकते हैं और पारिवारिक संबंध भी लगातार ड्रग्स ले रहे हैं। और शुरुआत करें तो रिया चक्रवर्ती के परिवार में उनका भाई रिया, लिपिका, आधा कपूर, उनकी मैनेजर, और अभी आपने देखा होगा करण जौहर के घर में पार्टी जो हुई थी। अभी आपने ये भी देखा होगा कि अर्जुन रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका गर्लफ्रेंड का भाई, उनकी सिस्टर, ये तमाम लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। और तभी तो एनसीबी लगातार उनसे हर वो इंडिविजुअल व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जहां से सबूत एनसीबी को मिलने चाहिए। और एनसीबी वही है, विदाउट किसी भी व्यक्ति को, विदाउट एनी एविडेंस वो किसी को पूछताछ नहीं करती है। वो हर व्यक्ति से पूछताछ करती है जो लोग ड्रग्स पैडलर से लिंक में जुड़े हुए हो, या ड्रग्स पैडलर के साथ हो, या ड्रग्स के पैडलर के साथ बिजनेस करते हो। उन तमाम लोगों को समीर वानखेड़े साहब लगातार पूछताछ करते हैं। अभी देखना होगा कि समीर वानखेड़े साहब कहां तक और किन किन कलुकारों तक पहुंचते हैं। ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। मूछड़ पान वाला